दोस्तों, तो पाइथन के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको, बहुत ही डिटेल में समझेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, सारा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसा इसका नाम है दोस्तों वैसा ही इसका काम है। ऑपरेटर्स क्या करता है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटा। ये बचपन से आप करते आ रहे हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पाइथन में कैसे लगाना है वो हमको सीखना है। कुछ नए ऑपरेटर्स आपको पता चलेंगे आज। तो देखिए, ऑपरेटर क्या है, जैसा नाम, जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे। जैसे फोन वाला कोई ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो कंप्यूटर में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर कुछ एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लस, आज आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं प्लस सिंबल का। प्लस आपका एक एडिशनल ऑपरेटर है, तो वो क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 5, तो 2 और 5 डेटा हो गया, और प्लस जो हो गया उन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। डेटा को प्रोग्रामिंग की भाषा में कई बार ऑपरेंड भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आइए आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम देखने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आप यहाँ देख सकते हैं प्लस होता है, ये दो ऑपरेंड को ऐड करने का काम करता है। ऑपरेंड मतलब जिसको आपको ऐड करना है, सिंपल है और कुछ ऐसा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर a 20 है, b 10 है, तो a + b आपका क्या होगा, 30। इसी प्रकार माइनस क्या करता है, आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। स्लैश जो है, फॉरवर्ड स्लैश आगे की तरफ झुका हुआ, ये आपका डिवाइड परफॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे, ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। फिर आपका ये रिमाइंडर एक्चुअली में रिमाइंडर जो बचता है डिवाइड करने के बाद, ये वो वाला ऑपरेटर है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, फ्लोर डिवीजन है। तो चलिए पाइथन में देख लेते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। तो हम देखते हैं पाइथन में, हम आइडियली ओपन कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों ये हमारा आइडियली ओपन हो गया, जो कि ये एक एक ऑपरेटर है, तो मैं आपको आइडियली की शेल पे ही सब कुछ समझा देता हूँ, वो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। देखिए मैं आपको एडिशन ऑपरेटर बताता हूँ। तो a+, यहाँ पहले a+ नहीं है, तो 2 + 6 हम कर देते हैं। आंसर क्या आता है आपको पता है, 8। तो ये आपका एडिशन ऑपरेटर हो गया। माइनस करेंगे, 8 माइनस मान लीजिए 6 करते हैं हम, तो आंसर क्या आता है, 2। ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया। 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, ये आपका 4 जो होता है आपका फॉरवर्ड। तो प्लस माइनस डिवाइड इनटू भी कर लेते हैं। 5 × 8 क्या होगा, देख लेते हैं, 40। इस प्रकार से आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप अलग अलग वेरिएबल में भी कर सकते हैं दोस्तों। वेरिएबल में स्टोर करा दीजिए नंबर्स को, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए। फॉर एग्जांपल a = 55 और b = 99, ये हो गया। अब मैं a+ b करूंगा, तो a + b क्या होना चाहिए, 154, जो कि 55 + 99 होता है। तो इस तरीके से हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये वाला देख लीजिए, एक्सपोनेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है, ये आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ पहले। दोस्तों क्या रहता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपने लिखा, फॉर एग्जांपल 2⁸, तो 2⁸ आपको समझ में आ गया क्या होता है। लेकिन आप जब इसे पाइथन में लिखेंगे, ये मैं 8 थोड़ा सा खराब हो गया, 2⁸, इसको पाइथन में अगर आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये ऊपर कैसे लाओगे आप, तो वो आपको करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, और जो पावर में है उसके ऊपर जो है उसको 2 स्टार के बाद आपको लिखना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2⁸ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से हम पाइथन में परफॉर्म करते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूं। जल्दी से हम आ जाते हैं हमारे आइडियली पे। तो हम आइडियली पे आ जाते हैं। अपना आइडियली कहाँ ओपन है, यह है हमारा आइडियली ओपन। तो 2⁸, दोस्तों 256 होता है। इस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सारे ऑपरेटर्स आपको यहाँ पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन लिंक से। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्लोर डिवीजन क्या है, फ्लोर वैल्यू देता है दोस्तों, ये आप करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क करके क्या होता है। एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन मैंने बता चुका है। परसेंट वाला क्या करता है, आपका रिमाइंडर देता है। जैसे मान लीजिए आपने डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका देता है। तो इसमें ध्यान, मतलब इतना ज्यादा सोचना मत कि परसेंट का मतलब तो परसेंट होता है। प्रोग्रामिंग में परसेंट का मतलब रिमाइंडर होता है, कि वो रिमाइंडर बताएगा आपको। खत्म कहानी। अगली बात है कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसा नाम वैसा काम, कंपेयर करता है। ठीक है दोस्तों, अब जब समझिए, मान लीजिए हम कंपेयर कर रहे हैं दो लोगों की हाइट को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मान लीजिए सवाल है, क्या ए एक और बी, 2 बंदे हो गए, तो क्या ए की हाइट बी से बड़ी है। सवाल के रूप में होता है, कभी भी कंपैरिजन जो होता है सवाल के रूप में होता है। क्या
ए की हाइट बी से बड़ी है, तो इसका आंसर या तो हाँ होगा या तो ना होगा। ठीक है, जी हाँ बड़ी है, जी हाँ बड़ी नहीं है। तो याद रखिए कंपैरिजन ऑपरेटर का जो आंसर आता है ना वो बूलियन रहता है, वो या तो ट्रू बताता है या तो फॉल्स बताता है। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या ऑपरेटर आते हैं, ये हमेशा डबल में चलते हैं। देखिए डबल इक्वल्स टू है तो हम कंपेयर कर रहे हैं क्या ए बी के बराबर है, इक्वल्स टू मतलब असाइन हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ए की वैल्यू 5 है और ए इक्वल टू 5, मतलब यहां पे सवाल हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, क्या ए 5 के बराबर है। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, सिंगल इक्वल टू होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इक्वल टू होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ए इक्वल टू 5 का मतलब हुआ है ए की वैल्यू 5 है, लेकिन ए इक्वल टू 5 हुआ तो इसका मतलब हुआ क्या ए की वैल्यू 5 है, सवाल बन जाता है। इसी प्रकार ये एक्सक्लेमेशन इक्वल टू है, इसका मतलब क्या दोनों बराबर नहीं है। लेस देन इक्वल टू क्या पहला वाला दूसरे वाले से कम या बराबर है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा या तो बराबर है। ग्रेटर देन क्या पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा है। लेस देन क्या पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है। इस तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं। चलिए पाइथन में करके देख लेते हैं, पाइथन में बिल्कुल आसानी से हो जाता है। तो यहां पे हम ले लेते हैं क्या 5 इक्वल टू 5 है। जी हाँ ट्रू आया है आंसर, 5 इक्वल टू 2 है। क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 से बड़ा या तो बराबर। इसका आंसर ट्रू आया, क्यों? क्योंकि हाँ 2 से बड़ा है 5। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 2 है। क्या 5 2 से छोटा या तो बराबर है, दोनों कंडीशन या तो, ठीक है। तो आंसर नहीं भाई, 5 जो है 2 के बराबर भी नहीं है और 2 से छोटा भी नहीं है। क्या 5 2 के बराबर नहीं है। क्या 5 2 के बराबर नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ आंसर इज ट्रू। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा हो गया। अब आते हैं हम, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे मैंने आपको बताया था एक इक्वल टू मतलब होता है कि हम लेफ्ट वाली वैल्यू पे राइट वाली वैल्यू असाइन कर रहे हैं। प्लस इक्वल्स टू, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। दोस्तों अब हम देख रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि a इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है a की वैल्यू जो है 5 है, या तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं 5 वैल्यू a को असाइन हो गई है। ठीक है, कहने का तरीका है। अगर ऐसा लिखा है a प्लस इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये हुआ a इज इक्वल टू a प्लस 5। तो याद रखिएगा, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है, तो अगर मैंने ऐसा लिखा a प्लस इक्वल टू b, तो इंसान घूम जाएगा जिसको पाइथन नहीं पता होगा वो घूम जाएगा, अरे ये कैसा लिख दिया। लेकिन जिसको पाइथन पता होगा वो ऐसा लिखेगा कि भैया हमें तो मालूम है a इज इक्वल टू a प्लस बी होता है, इसका मतलब। तो यहां से हम a की वैल्यू लिख देंगे और यहां से हम b की वैल्यू लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो आपका आंसर क्या जाएगा 2 प्लस 3 5। चलिए पाइथन में चेक करते हैं। ऐसा होता भी है कि हम मन घड़ंत कहानियां कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। a इज इक्वल टू 3 लिया हमने, b इज इक्वल टू 2 लिया हमने, और हमने बोला a प्लस इक्वल टू b। इसका आंसर क्या होना चाहिए? अभी मैंने आपका समझाया, इसका आंसर 5 होना चाहिए। देखिए क्या आता है। अब a को चेक भी तो करना है, तो a इक्वल टू a प्लस बी, तो a में स्टोर हो गया। अब a को देखना है क्या हुआ। जी हाँ, मल्टीप्लाई इक्वल टू का मतलब होता है a इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b। परसेंट डिवीजन का मतलब होता है a इक्वल टू a परसेंट ऑफ b। ठीक है, ये आप करके देखिएगा। डबल स्टार इक्वल टू का मतलब होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, a स्टार स्टार इक्वल टू b का मतलब होता है 4 स्टार स्टार 2 इक्वल टू 16। इसका मतलब होता है a इक्वल टू a स्टार स्टार b। ठीक, करके देखिएगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जनरली हम नॉर्मल ही यूज करते हैं, ऐसा बहुत कम यूज किया जाता है। मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने शो कर दिया, जो मैंने आपको अभी करवाया था वही हमने इधर भी किया है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों? जैसा नाम लॉजिक,
तो अगर आपने पढ़ा होगा कि एंड और नॉट, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, तो 3 ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसको समझते हैं। ऑपरेटर देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई वैल्यू ए है और कोई वैल्यू बी है, और ए और बी या तो 0 हो सकते हैं या तो 1 हो सकते हैं। तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? या तो दोनों 0, या तो ये 0 ये 1, या तो ये 1 ये 0, या तो ये 1 या तो ये 1 और ये 1, इतने ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो मैं यहां आपको सारा समझा देता हूं कि ए एंड बी क्या होता है। दोस्तों अगर पाइथन में आपने लिखा ए एंड बी, क्लियर कर दे, पाइथन में अगर आपने लिखा ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है हिंदी में तथा, और इसमें हम बोलेंगे तुम ब्रेड और पकोड़ा दोनों साथ में लेके आओ, तो आप ब्रेड भी लाओगे और पकोड़ा साथ में खरीद के दोनों एक साथ लाओगे। तो इसका मतलब सिंपल है, जब दोनों हाई होते हैं तभी ये ऑपरेशन आउटपुट में हाई देता है, 1 देता है, अदरवाइज 0 देता है। तो ये वाला जो रो है, इसी में दोनों हमारे 1 1 है, इसलिए ये हमारा 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारा 0 रहेगा। तो एंड का मतलब होता है जब ए तथा बी दोनों 1 1 होंगे तभी ये 1 होगा, वरना एक भी अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार और ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों? ए और बी, ए और का मतलब है या। तो आपके पेरेंट्स ने कहा कि जाओ ब्रेड या पकोड़ा लेके आओ, इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसा समझेंगे चलो ब्रेड मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पकोड़ा से भी काम चल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक मिल गया तो ठीक है, दोनों मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो और का मतलब ये होता है अगर दोनों में 1 है तो भी हम 1, दोनों ब्रेड और पकोड़ा मिल गए तो भी हम 1, एक भी चीज मिल गई तो 1, एक भी 1 मिल गया तो 1, अगर दोनों नहीं मिले तो खाली हाथ ही आना पड़ेगा भाई साहब। तो ये, तो ए और बी का मतलब होता है दोनों में से अगर एक भी वैल्यू 1 है तो आपका ये ऑपरेशन 1 देता है। इसके बाद होता है नॉट ऑपरेशन। तो ए नॉट बी ऐसा नहीं लिखा जाता दोस्तों, नॉट हमेशा होता है एक ही इनपुट के साथ। क्यों? अगर आपने के पापा या मम्मी ने कहा हाँ और आपने कहा नहीं, तो इसका मतलब आपने उनकी बात को नहीं माना, इसलिए नहीं ऑपरेशन एक चीज पे ही लागू होता है। तो ये देखिए, इसको हम समझ लेते हैं। तो नॉट ए, अगर हमने बोला नॉट ए, तो देखिए ए यहां 0 है तो नॉट ए क्या होगा? 0 नहीं तो क्या होगा? 1। ए यहां 1 है तो नॉट ए क्या हो जाएगा? 0। मतलब जो ए है वो नहीं, ए यहां 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 1। ए यहां 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार नॉट बी भी समझ लेते हैं। तो नॉट बी क्या होता है आपका? बी जब 0 है तो ये 1 रहेगा, बी जब 0 है तो ये 1 रहेगा, साथ ही में बी अगर 1 है तो ये 0 रहेगा। तो ये दोनों में 0 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड और नॉट ऑपरेशन। आइए देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, 1 को ट्रू बोला जाता है और 0 को फॉल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब ए ट्रू है बी ट्रू है तभी ये ए एंड बी ट्रू देता है। एंड में और में क्या होता है? जब ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो सीधी सी बात है, वो आपको एक भी अगर 1 है एक भी अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। आइए इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू ट्रू बी इक्वल टू फॉल्स, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए एंड बी। ए एंड बी क्या दोनों हाई है? नहीं, दोनों ट्रू है। जब दोनों ट्रू होगा तभी तो आंसर ट्रू आएगा। तो यहाँ पे तो बी फॉल्स है, इसलिए आपका यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आया। ए और बी करेंगे तो ट्रू आएगा, नॉट ऑफ ए करेंगे तो ए अगर ट्रू है तो नॉट ऑफ ए आपका क्या होगा? फॉल्स, और नॉट ऑफ बी करेंगे फॉल्स है तो आपका ट्रू। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं दोस्तों। बिटवाइज ऑपरेटर है, क्या होता है ये आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, इसको बाइनरी एंड कहते हैं। अब एंड लॉजिकल और बिटवाइज में कंफ्यूज मत होइएगा। बाइनरी एंड है, ये बाइनरी और है, ये बाइनरी एक्सॉर है, बाइनरी नेगेशन है, इस तरीके से ये काम करता है दोस्तों। आइए हम समझते हैं कि बाइनरी एंड क्या होता है। बाइनरी एंड भी सेम उसी प्रकार का है जैसे कि आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड और नॉट ऑपरेशन वैसे ही है, लेकिन ये उन नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है फिर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे a इज इक्वल टू 2, तो क्या हो गया? 2 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं? 1 0। b इज इक्वल टू 3, 3 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं? 1 1। तो a और b का मतलब क्या हुआ? a और b का अगर एंड ऑपरेटर आपने लगाया है तो मतलब
इनके बाइनरी में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 10 और 11 में परफॉर्म होगा। इसको मैं आपको समझा देता हूं, ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। तो आइए समझते हैं इसको। जो हमने एग्जाम्पल लिया था a = 2, जो कि हम बाइनरी एंड ऑपरेशन समझ रहे हैं, इसको बाइनरी एंड कहा जाता है। तो हम बाइनरी एंड ऑपरेशन अब समझ रहे हैं। तो a = 2 का बाइनरी क्या होता है? 1 0। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 1 0 कैसे होता है? दोस्तों देखो, पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन पे फोकस रखिए। ये जो है 1 0, आप ऑनलाइन चले आना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, वहां 2 डालोगे तो 1 0 आ जाएगा। उसको वहां से आप डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो मैं बताऊंगा तो वो स्कोप के बाहर चला जाएगा। b = हमने लिया 3, तो 3 को हम बाइनरी में लिख सकते हैं 1 1। अब इन दोनों में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो a एंड b करना है ना हमको, a एंड b। तो 1 0 और 1 1 ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें हमारा एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंड मतलब जब दोनों 1 तभी 1। तो क्या यहाँ पे दोनों 1 है? नहीं, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा 0। क्या यहाँ पे दोनों 1 है? जी हाँ, इसका आंसर आएगा 1। तो 1 0 को वापस आप डेसिमल में क्या लिख दोगे? 2। इसलिए दोस्तों जो हमारा चल रहा था आइडियली में, जब a हमने 2 लिखा, b हमने 3 लिखा, तो a एंड b का आंसर आपका 2 आया। इसी तरीके से आप बिट वाइज और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिट वाइज और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो देखिए a और b अगर हम करते तो 3 आता है। अब 3 का लॉजिक कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, और ऑपरेशन यहीं पे बाजू में आपको करके बता देता हूं। तो 1 0 और 3 होता है 1 1। अब इसमें हमें और ऑपरेशन करना है, ये और ऑपरेशन का सिंबल होता है। तो एक भी 1 तो 1, तो इन दोनों में एक भी 1 है? जी हाँ। इन दोनों में एक भी 1 है? जी हाँ। तो 1 1 किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? 3। इसलिए और ऑपरेशन जो है वो 2 और 3 का आंसर 3 देता है, और एंड ऑपरेशन 2 और 3 का आंसर 2 देता है। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो बिट वाइज ये हो गया। अब आइए टास्क का लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन विच यू टेक 2 वेरिएबल a = 1, b = 2, चेक वेदर a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है। तो दोस्तों ये हमने कर चुका था, फिर भी मैं आपको करके बता देता हूं। तो हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, a = 1 और b = 2। चेक करते हैं क्या a 1 से बड़ा है, क्या a b से बड़ा है? डी नहीं, a b से बड़ा नहीं है। क्या b a से बड़ा है? जी हाँ, b a से बड़ा है। क्या a b के बराबर है? जी नहीं, a b के बराबर नहीं है। क्या a b के बराबर नहीं है? जी हाँ, a b के बराबर नहीं है। इस तरीके से हम सब करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू डू द फॉलोइंग, ये आप करिएगा। एंटर योर एक्सपेंस एंड आई विल टेल यू द टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय यू। ये आप एक प्रोग्राम बना रहे पाइथन में, जिसमें यूजर से आप खर्चे निकाल रहे हो, पूछ रहे हो कि अच्छा कितना खर्चा आपका पेट्रोल में होता है, कितना आपका क्लोथ में होता है, कितना आपका ग्रोसरी में होता है। ये करने के बाद आप टोटल बताते हो। तो ये मैं टास्क देता हूं दोस्तों। टास्क करने के बाद इसका कोड आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। अगर आप डाल देते तो मैं समझ जाऊंगा आप बिल्कुल आसानी से सीख रहे हैं। हिंट दे देता हूं जो थोड़ा सा कंफ्यूज है। देखिए, ये पहले वाली लाइन आएगी आपकी प्रिंट कमांड से, तो आपको यूज करना पड़ेगा प्रिंट एंटर योर एक्सपेंस एंड आई विल टेल यू द एक्सपेंडिचर। फिर नीचे ये तीनों में आपको इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो इनपुट इंट एंटर द अमाउंट यू स्पेंट ऑन पेट्रोल। तो जैसे ही वो वैल्यू एंटर करेगा वो आपका एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, पेट्रोल = समथिंग। इसी प्रकार क्लोथ्स = इंट इनपुट एंटर द अमाउंट यू स्पेंट ऑन क्लोथ्स। फिर नीचे आ जाएगा ग्रोसरी = इंट इनपुट एंटर द अमाउंट यू स्पेंट ऑन ग्रोसरी। और फाइनल आपका प्रिंट योर एक्सपेंडिचर इज पेट्रोल प्लस क्लोथ्स प्लस ग्रोसरी। एक तरह से मैंने आंसर बता ही दिया, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं। दोस्तों मुझे खुशी होगी कि अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा ऑपरेटर्स क्या होता है। फिर से बता देता हूँ, ऑपरेटर्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है। बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस आ जाएगी जब हम प्रोग्राम्स और बनाएंगे पाइथन में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये शेयरेबल कंटेंट है। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।